हे गाइस, मैंने कुछ दिन पहले कब्रिस्तान हॉरर व्हाट्सएप चैट बनाई थी जो कि बहुत अच्छी अच्छे व्यूअर्स आए थे उसमें। आज भी मैं लेकर आ गई हूँ हॉरर व्हाट्सएप चैट पार्ट 3। बट हाँ, एक ट्विस्ट के साथ कुछ नया होने वाला है। अब आप सोचोगे कि इसमें क्या नया। नॉर्मली मेरी हॉरर व्हाट्सएप चैट्स हॉरर होती हैं, बट आज मैं अपने चैनल से रिलेटेड हॉरर व्हाट्सएप चैट बनाने वाली हूँ। मीन्स आज की चैट में मैं जो चैट पढ़ने वाली हूँ उसका नाम है हॉन्टेड पेंटिंग। यस। चलो देखते हैं, और इसके बाद कहीं पेंटिंग से डर ना हो जाए। और हाँ गाइस, एक और बात मुझे बतानी है लास्ट में वीडियो के। उसको ज़रूर देखना वो पार्ट। तो पूरी वीडियो देखो। लेट्स सी हॉरर व्हाट्सएप चैट। वन आफ्टरनून। हाय, कैसा चल रहा है आर्ट गैलरी का काम? ठीक चल रहा है। सारी तैयारी हो गई है। एक से बढ़कर एक पेंटिंग्स जो मैंने सालों से कलेक्ट की हुई थी, वो सबके सामने एग्जिबिट करने का एक्सपीरियंस ही स्पेशल होगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम्हारा और अमर का सपना था कि तुम लोग अपनी आर्ट गैलरी खोलो। हाँ मोना, कितने सारे अमेजिंग पेंटर्स हैं जिनके काम को एप्रिसिएशन नहीं मिलती। हम उन्हें दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। लेकिन अभी मैं और अमर एक बात पर डिसएग्री कर रहे हैं। किस बात पर? अमर ने वो यंग लेडी पेंटिंग खरीद ली है और उसे हमारी गैलरी की हाईलाइट बनाना चाहता है। यंग लेडी पेंटिंग? ये तो उस कर्स्ड पेंटिंग का नाम है ना, जिसके बारे में पूरी आर्ट कम्युनिटी में स्टोरीज फेमस है कि ये जिसके पास भी होती है उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। हाँ, मैं उसी पेंटिंग की बात कर रही हूँ। अमर को लगता है कि वो पेंटिंग रखने से हमारी गैलरी का फ्री एडवर्टाइजमेंट होगा। लगन, यार इस बात में पॉइंट तो है। कितने सारे लोग हैं जिन्होंने आज तक वो पेंटिंग देखी ही नहीं है। मैं भी तो नहीं देखी। लोग कहते हैं कि उस पेंटिंग में जो औरत है उसका चेहरा हर कुछ सालों में बदलता रहता है। कई आर्टिस्ट ने उसकी कॉपी बनाने की कोशिश की लेकिन फेल हुए। अरे, लोग अपने काम को फेमस करने के लिए अफवाह फैलाते हैं, लेकिन इस पेंटिंग को बनाने वाले का कोई पता ही नहीं रहा। ना कोई नाम और ना कोई रिकॉर्ड। बस जो इसे खरीदता है और अपने पास रखता है उसके साथ कुछ बहुत बुरा होता है। इसकी लास्ट ओनर अवंतिका दास थी। हाँ, उसी के रिलेटिव्स ने जब उसके आर्ट कलेक्शन का ऑक्शन किया तो अमर ने ये पेंटिंग ले ली। मुझे नहीं लगता कि हमें ये रखनी चाहिए। दैट थिंग्स क्रीप्स मी आउट मोना। एक फ़ोटो भेजो उसकी। ओह, पेंटिंग तो बहुत खूबसूरत है। हाँ वो तो है, लेकिन एक काम कर, अभी अवंतिका दास का नाम गूगल कर और उनकी फ़ोटो देख। फ्रेंड्स, बेसिकली इसमें लगन और मोना की बात हो रही है। तो दो लोगों ने, किसी ने आर्ट गैलरी खोला है और कोई हॉरर पेंटिंग आई है। लेट्स सी आगे क्या होता है। इस पेंटिंग का फेस हल्का हल्का अवंतिका जैसा लग रहा है। एग्जैक्टली exactly। जबकि ये तो बहुत पुरानी है। इट्स स्ट्रेंज। हो सकता है कि हमें सिमिलैरिटी सिर्फ इसलिए दिख रही है क्योंकि हम देखना चाहते हैं। इट्स हैपन समटाइम्स। आई डोंट नो मोना, बट मैं अमर से बात करूँगी। शायद वो मान जाए इसे यहाँ से ना रखने को। फ्यू आवर्स लेटर। अमर मान गया। वो उस पेंटिंग को कवर कर रहा है। वीडियो है गाइस, लेट्स सी दिस। ओके, ये जो है ये इंसान मुझे दिख रहा है कि कोई जापानी आदमी है। अब ये पेंटिंग सिर्फ तब तक यहाँ रहेगी जब तक इसे रखने के लिए कोई और जगह नहीं मिल जाती। अब तो हैप्पी ना? नाउ फोकस ऑन योर वर्क। एवरीथिंग विल बी ग्रेट। या आफ्टर सम डेज। क्या मैं आज रात तुम्हारे यहाँ रुक सकती हूँ? प्लीज़ मोना, मना मत करना। बिल्कुल रुक सकती हो, लेकिन ऐसा क्यों बोल रही हो? इज़ एवरीथिंग राइट? वो पेंटिंग, वो मुझे पागल कर देगी। वो पेंटिंग ज़िंदा है। मेरे मेरे बार बार मना करने पर भी अमर ने उसको अनपैक कर दिया। अब वो मुझे रोज़ आवाज़ देती है, अपनी तरफ बुलाती है। उसकी चीखें मैं यहाँ अपने घर तक सुन सकती हूँ। ना चैन से सो पा रही हूँ, ना जाग पा रही हूँ। लगता है उन सब स्टोरीज़ का तुम्हारे ऊपर असर हो गया है, इसलिए तुम इतनी घबरा गई हो। मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो। ओह माय गॉड गाइस, वीडियो है, लेट्स सी। गाइस आप देख सकते हो। गाइस ये बुढ़िया हो रही है धीरे धीरे। गाइस तुम दादा बन गई। गाइस सही हो गई, सही हो गई। ये क्या हो रहा है?
मुझे पता था कोई मेरा यकीन नहीं करेगा, इसलिए मैंने इस पेंटिंग पर नज़र रखने के लिए सिर्फ इस पर ये कैमरा फोकस किया था। उसी में ये रिकॉर्ड हुआ है। प्लीज़ मुझे अपने यहाँ रोकने दो, प्लीज़ मेरा यकीन करो। ओके ओके, तुम मेरे यहाँ आ जाओ। वी विल हैव टू फिगर दिस आउट। अमर मैसेजेस मोना। लगन तुम्हारे यहाँ है क्या? हाँ यही है, सो रही है अंदर रूम में। वो बिना बताए चली गई तो मैं टेंशन में आ गया था। तुम्हें किस बात की टेंशन? अगर तुम्हें उसकी इतनी फ़िक्र होती तो तुम उसकी बात नहीं सुनते। क्या मतलब? मतलब उस यंग लेडी पेंटिंग वाली बात। जब लगन उसे गैलरी में नहीं लगाना चाहती थी तो तुम्हें उसे फोर्स कर रहे थे। और अब जब वो हॉन्टेड पेंटिंग उसे परेशान कर रही है तो तुम उसका भरोसा नहीं करना चाहते। उस पेंटिंग में सच में कुछ गड़बड़ है। मैंने तो उसकी बात मान ली थी और उस पेंटिंग को ढाक कर रख दिया था। कहीं और मूव करने वाला था उसे, लेकिन लगन ने मुझे मना कर दिया। क्या? मुझसे तो उसने कहा कि तुम अपनी बात पर अड़े हुए हो। नहीं, जिस दिन मैं वो पेंटिंग पैक करके रख आया था उसके दूसरे दिन लगन ने वो वापस खोल ली। अब तो वो घंटों उस पेंटिंग के सामने बैठकर उसे घूरती रहती है। रात को पैदल ही घर से आर्ट गैलरी चली जाती है, चाहे जिस हालत में हो। और जब उससे पूछो तो उसे कुछ याद नहीं रहता। उसका बिहेवियर बहुत वियर्ड हो गया है, लेकिन वो किसी तरह की हेल्प लेने के लिए रेडी ही नहीं है। क्या कह रहे हो? सच? आज जब मैंने ज़बरदस्ती उस पेंटिंग को हटाने की कोशिश की, लगन वायलेंट हो गई। उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैं उसे अपने साथ घर ले जाना चाहता था, लेकिन वो वहाँ से भाग गई और फिर शायद तुम्हारे यहाँ चली गई। कैसी हालत है अब उसकी? अभी अभी मैंने चेक किया, वो रूम में नहीं है, वही गैलरी गई होगी शायद। मैं वहाँ पहुँचता हूँ, तुम देखो अगर वो आसपास हो। ज़्यादा दूर ना हो गई हो तो उसे रोक लेना। ओके, बट बी केयरफुल। जब वो मुझे रूम के अंदर नहीं मिली तो मैं चेक करने गई, किचन में तो नहीं गई कहीं। मेरी किचन की नाइफ सेट से सबसे बड़ा बटचर नाइफ मिसिंग है। हो सकता है लगन वो अपने साथ ले गई हो। ओके। मोना ने अमर और लगन दोनों को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी कॉल नहीं उठाया। दूसरे दिन दोनों की चाकू के घाव से भरी बॉडीज़ उनकी आर्ट गैलरी में मिली। सो हे गाइस, पिछली वीडियो जो मेरे हॉरर व्हाट्सएप चैट की थी उसमें मैंने गलती से ये बोल दिया था कि कुछ 4 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी ऑन द हॉरर व्हाट्सएप चैट्स एंड द चैट नेम इज़ नॉक नॉक। तो गाइस मुझे बस इतना बताना था कि इस वीडियो में मुझे बोलना था 4 महीने पहले और मैंने बोल दिया 4 साल पहले, मतलब कुछ भी ना। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।